नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली उत्सव में मारपीट, 2 गुटों में चले लात घूंसे। युद्ध के हालातों में फंसे भारतीय सुरक्षित लौटने का परिजन कर रहे इंतजार। होली में मेडिकल सेवाएं रहेंगी सुचारू, सिम्स में तैनात रहेंगी टीमें। होली की खुमारी में डूबे लोग, फाग के साथ उड़े रंग गुलाल। तो ये थी सुर्खी, आपका खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में होली सेलिब्रेशन के दौरान एक बार फिर छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कैंपस में हुई इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि 4 दिन पहले भी विश्वविद्यालय में इसी तरह का विवाद सामने आया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार को यूनिवर्सिटी परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। ऑडिटोरियम के सामने तेज साउंड सिस्टम के साथ डीजे बज रहा था और छात्र छात्राएं रंग गुलाल उड़ाते हुए डांस कर रहे थे। माहौल पूरी तरह होली के रंग में रंगा हुआ था। इस दौरान कुछ छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और वह मारपीट में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र नशे की हालत में थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और लात घूंसे चलने लगे। कुछ छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटे जाने की भी बात सामने आई है। मारपीट होते देख कई छात्र छात्राएं मौके से हट गई। 4 दिन पहले भी यूपीवी के होली मिलन कार्यक्रम स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गया था। इधर कोनी थाना प्रभारी भावेश शेंडे ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होली को लेकर हर किसी में उमंग नजर आने लगा है, चाहे आमजन हो, बच्चे या फिर सरकारी कर्मचारी। इसी कड़ी में बिलासपुर में होली का अवकाश के पूर्व गुरुवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका के एक दिन पूर्व मंगलवार को हर जगह होली की खुमारी छाई दिखी। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के बंद होने से पूर्व कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जमकर होली गुलाल खेली, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर खुशियों का इजहार किया। वहीं कर्मियों ने एक दूसरे को मिष्ठान से मुंह मीठा भी करा। इस दौरान दफ्तर कर्मचारियों ने आम जनता से सुरक्षित होली खेलने की अपील की है। होली की खुमार चारों तरफ सुनाई दे रही है। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिलासपुर प्रेस क्लब में फाग का आयोजन रखा गया है, जिसमें फाग गायकों ने प्रेस क्लब पहुंच फाग गाया। साथ ही वहां उपस्थित सभी ने इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। आपको बता दें कि बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रतिवर्ष होली पर्व पर फाग का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के सभी गणमान्य नागरिक पहुंचकर इसमें शामिल होते हैं। पेश है प्रेस क्लब में होली की कुछ खास झलकियां। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसाकोल में 3000 रुपए के उधार लेन देन को लेकर एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मृतक की पहचान अनिल कुमार चौहान निवासी ग्राम परसाकोल के रूप में हुई है। 1 मार्च की सुबह गाँव के एक खेत में उसका खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव का पंचनामा कर जांच उन्होंने शुरू कर दी। मृतक के पेट, गले और शरीर के अन्य हिस्सों में धारदार हथियार से वार के गंभीर निशान पाए गए। इस दौरान एसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में एसडीओपी, थाना प्रभारी, एफएसएल टीम, साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम बगबुडवा निवासी राहुल यादव पर संदेह गहराया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 2 माह पहले नौकरी लगाने के नाम पर मृतक को 3000 रुपए दिए थे। रकम वापस मांगने पर विवाद बढ़ा और 28 फरवरी की रात कन्या छात्रावास के पास चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चाकू, खून से सने कपड़े और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। दिनांक 28 फरवरी 2026 को प्रार्थिया ने थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई अनिल चौहान उसका शव ग्राम परसकोल के कन्या छात्रावास के पास खेत में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से घातक चोट के निशान हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अनिल चौहान की धारदार
हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया है। प्राथिया की रिपोर्ट पर थाना खरसिया में हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर टीम को लगाया गया था और मुखबिर भी तैनात किए गए थे। इसी दौरान विवेचना के दौरान एक मुखबिर से ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पहले मृतक अनिल चौहान और राहुल झगड़ा हुआ था। इसी को आधार मानते हुए पुलिस ने संदेही राहुल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पहले के तो उसके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा था, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि 2 माह पहले करीब आरोपी राहुल यादव से मृतक अनिल चौहान ने रेलवे में काम दिलाने के नाम पर 3,000 रुपया लिया था। उसको काम भी नहीं मिला और जब वह अपने पैसा वापस मांगता था तो टाल मटोल करता था। दिनांक घटना को आरोपी राहुल यादव अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी रात करीबन 9:30 बजे मृतक अनिल चौहान को अकेले पैदल जाते हुए देखा। तब उसने फिर से अपनी रकम की मांग की, जिस पर उसे आरोपी और अनिल चौहान के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसी दौरान अपने पास रखे चाकू से उस पर कई वार कर दिए, जिससे उसके गले में, सीने और पीठ में चोट आई और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल और खून से सने हुए आरोपी के कपड़े जब्त किए गए हैं और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब दुबई तक महसूस किया जा रहा है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के कोटा क्षेत्र के करगिल रूट के 3 युवक शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल दुबई में फंसे होने की खबर से परिजन चिंतित है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक घूमने के लिए दुबई गए थे और उनकी वापसी तय थी, लेकिन अचानक बिगड़े हालात के कारण उड़ानों और आवागमन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। परिवार का कहना है कि शिवम ने फोन पर बताया कि वे सभी होटल में सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि बुर्ज खलीफा पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर विशेष उड़ानों की व्यवस्था कर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। वहीं बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल परिवार को सरकार की पहल और युवकों की सुरक्षित व जल्द वापसी का इंतजार है। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं करगिल रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत का निवासी हूँ। मैं अपने 5 दिन के दुबई ट्रिप के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था, लेकिन अचानक से जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया और उसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स यहाँ कैंसिल हो गई है। हम सब यहाँ फंस गए हैं, बहुत सारे भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि वो कुछ भी करके हमको यहाँ से सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए कोई व्यवस्था करें। हम अभी इंडियन एम्बेसी भी जाने वाले हैं। एक रास्ता और हो सकता है कि अगर भारत ओमान से कुछ संपर्क करके ओमान का लैंड बॉर्डर खुलवा दे तो हम कुछ भारतीय यहाँ से ओमान जा सकते हैं और वहाँ से मस्कट से फ़्लाइट पकड़ के हम अहमदाबाद या मुंबई या सूरत किसी भी हम एयरपोर्ट में उतर सकते हैं। तो भारत सरकार से निवेदन है कि इस बात पे गौर करे। और हम सभी को अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है और हमको अपने देश भारत के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए प्रयासरत होंगे और हमको अपने देश सुरक्षित लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और ज़रूर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली पर्व के दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से सिम्स चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें अस्पताल के विभिन्न विभागों के चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में होली पर्व के दौरान अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं, वार्डों की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता तथा मरीजों के उपचार से संबंधित तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि त्योहार के दौरान भी अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहे और किसी भी मरीज को उपचार में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्योहार के दौरान भी चिकित्सीय सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनहित में अपील करते हुए कहा कि होली का पर्व प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। नागरिकों को चाहिए कि वे इस पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं तथा रासायनिक एवं हानिकारक रंगों से उपयोग से बचें। साथ ही किसी भी दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या सिम्स चिकित्सालय से संपर्क करें। मस्तूरी थाना क्षेत्र में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, जिसमें 2 मार्च 2026 को ग्राम सरगवा कर्रा और भोथी डी में रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी विद्या प्रकाश मनहर निवासी सरगवा के कब्जे से 5 लीटर 760 देसी प्लेन शराब, मनहरन कौशिक से 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब और रामेश्वर केवट निवासी भोथी डी से 3 लीटर 6 ml देशी प्लेन शराब जब्त की गई। जब शराब की कीमत लगभग 6000 से ज़्यादा की आकी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है। एक सरकारी कार्यक्रम अब सियासी तकरार का कारण बन गया है। मामला जुड़ा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, जहां जन कल्याण का मंच राजनीतिक विवाद में बदलता नजर आया है। शहर के गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल को कार्यक्रम की सूचना नहीं दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। पार्षद इब्राहिम खान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उनका कहना है कि यदि उन्हें जानकारी दी जाती तो वे और भी जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ सकते थे। हालांकि कार्यक्रम में हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने गर्मी बढ़ा दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकारी कार्यक्रमों में सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलने की परंपरा निभाई जाएगी या फिर सियासी खींचतान यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल बिलासपुर में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता आती है और जाती है। हम लोग पहले सत्ता दल के पार्षद हुआ करते थे और विपक्ष के पार्षदों को गले लगा के चलते थे। आज आप शहर में देखेंगे अनेकों विपक्ष के पार्षद, अभी जो सत्ता पक्ष के पार्षद है, वो कहते हुए फिरते हुए मिलेंगे आपको कि पूर्व में बरोबर पूर्व के महापौर लेके चला करते थे। मैंने सामान्य सभा में भी एक बात कहा है, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबका उद्देश्य लोगों का सेवा करना है, लोगों के लिए भला काम करने के लिए बने हुए हम लोग। आज हमारे वार्ड में भी कार्यक्रम हुआ जिसकी मुझे जानकारी नहीं हुई। उज्ज्वला गैस का वितरण था, उसकी जानकारी मुझे बाद में हुई कि हमारे वार्ड में इतना बड़ा आयोजन हुआ। वार्ड और वार्ड के से जुड़े हुए एरिया के लोगों को उसका लाभ मिला, मगर इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई। महापौर जी आई हैं, जिन्हें भी उज्ज्वला गैस की का कनेक्शन मिला उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं, और जिन्हें छूट गया अगर मैं रहता तो उनका भी लिस्ट को शामिल करता और उन्हें भी इस योजना का लाभ दिलवा पाता। पर दुर्भाग्य है कि इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं हुई और ये मुझे लगता है दलगत राजनीति। फागुन की मस्ती अब पूरे रंग में नजर आने लगी है और बिलासपुर का माहौल शिव भक्ति और उत्साह में शराबोर हो उठा है। गोड़पारा नदी किनारे स्थित विशाल शिव मंदिर परिसर में झमाझम फाग नगाड़ा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं और युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर नगाड़ों की गूंज, फाग गीतों और उड़ते गुलाल से पूरी तरह रंगीन नजर आया। कार्यक्रम में गायक अंचल शर्मा ने पारंपरिक फाग गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। जैसे ही नगाड़ों की थाप गूंजी, श्रद्धालु झूम उठे और पूरा परिसर शिवमय हो
गया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित विजय मिश्रा ने अपने मधुर स्वरों में फाग भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। उनके गीतों पर उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश शर्मा ने भी मंच संभालते हुए लोकप्रिय फाग गीत प्रस्तुत किए, जिनकी धुन पर युवा और बुजुर्ग एक साथ झूमते नजर आए। इससे आयोजन का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसी क्रम में गोल बाजार खोवा मंडी के पास स्थित हनुमान मंदिर में भी नगाड़ों और गुलाल की धूम देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग नाचते गाते नजर आए। पूरे शहर में फागुन की मस्ती और रंगों की उमंग साफ दिखाई दे रही है, जिसने बिलासपुर को उत्सव के रंग में रंग दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।